My dear students, good morning. Is it audible? Chat box में लिखिए, is it audible? Yes, audible. Dear students, I am your botany mentor, Rasmanjan Das. Recording in progress. Arati sir, and today I welcome you all for online NEET coaching. Again, I am thankful to Directorate of Higher Secondary Education for supporting me to illuminate you. It is a timely and revolutionary act. बच्चों, आप लोग बोलते थे कब बॉटनी क्लास होगा और कब होगा। आज वो दिन आ गया। आज हम लोग फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड आज शुरू करेंगे। आप लोग रेडी हो? पेन एंड पेपर में लेके रेडी हो जाइए और पूरा क्लास एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है? आप लोग को नोट्स भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ बीच बीच में क्वेश्चंस भी अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है? और हम लोग बीच बीच में इंग्लिश, उड़िया एंड हिंदी all three languages use करेंगे so that it will be easier and will facilitate your preparation effectively. ठीक है? चैट में जवाब दीजिए so that I can see all of you. आगे चलते हैं। Okay, Manas, Rama Devi, voice is not audible. I think there you just check most of the colleges it is audible. So in this chapter, we'll discuss about introduction, what is life, and what is living organism. And in addition to that, we'll discuss about levels of biological organization because हम लोग के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होता है, हम लोग के अंदर भी एटम्स होता है और हम लोग की लाइफ नहीं है, बियॉन्ड आवर ऑल्सो लाइफ इज देयर। लाइक पॉपुलेशन मालूम है आपको, पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये सब बात हम लोग करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। The next part is our characteristics of living beings, means हम लोग कैसे जो नॉन लिविंग से कैसे हम लोग डिफरेंट है उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज अंडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। एंड नेक्स्ट वन इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक टाइप का नहीं होता है, यू कैन सी सेवरल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर, लाइक प्लांट्स आर देयर, animals are there, microbes are there, so there is a diversity. पहले simpler organisms था, slowly it is becoming more complex and आहिस्ता आहिस्ता हम लोग consciousness से self consciousness high stable human being पर आ गए। So we'll discuss about all these things, and the last part is need for classification. To explore the organisms, to explore, we need the classification effectively. तो आगे चलते हैं। ठीक है? आप लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ से लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है? Biology is not only about the study of living organisms. It is the study of both. It is the study of the living organisms as well as its evolution. Got? So you write that
Biology is the branch of science that deals with study of living organisms and its evolution. जब हम लोग छोटे थे तभी हम लोग का जो स्टेट था, जैसे हम बहुत छोटे थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बने, और फिर हम लोग क्लास 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, तो हम लोग का इवोल्यूशन चलता रहता है, ठीक है। हम लोग का इवोल्यूशन चलता रहता है, गॉट। तो मैं आपके साथ चैटिंग में भी बीच बीच में शेयर करूंगा, सो दैट वी कैन चैट विथ ईच अदर, ओके। तो आगे चलते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप का होते हैं बताओ। कुछ होता है प्लांट्स, प्लांट्स मालूम है आपको, प्लांट्स, एनिमल्स, एंड कुछ दिखाई नहीं देता है, okay? जो दिखाई नहीं देता है उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स, जो ओनली हम लोग कहाँ पर देख पाएंगे, बताइए कहाँ पर देख पाएंगे एनिमल्स को, माइक्रोब्स को हम लोग माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे, एनिमल्स तो बाहर दिखता है। तो द बेसिक डिफरेंस, प्लान सूची, द बेसिक डिफरेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स ଭିतर कौन ना, प्लांट्स ग्रीन देखा जाए, गोटे लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू हमें कौन करिया, प्लांट्स माने ग्रीन देखा जाती, और एनिमल्स माने नॉन ग्रीन थांती, और प्लांट्स माने स्टैटिक, प्लांट्स आर स्टैटिक एंड एनिमल्स आर मोटाइल, जिसका लोकोमोशन है, ये लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू था। बट जब हम लोग हायर सब्जेक्ट स्टडी करेंगे तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोस पर भी स्टडी करेंगे। कैन यू टेल मी, आप लोग लिखना शुरू कर लीजिए, बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली और इट्स इवोल्यूशन। एबायोटिक से बायोटिक हुआ, नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू हुआ, एंड उसके बाद सिंपलर ऑर्गेनिजम्स कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए, गॉट, ऑल ऑफ यू गॉट दिस। एंड सेकेंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत भास्ट होता है, वेराइटीज होता है, और वहां पर कैसे उसको हम कैटेगराइज करेंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 ग्रुप्स। क्या क्या ग्रुप है, यू गो ऑन राइटिंग, यू गो ऑन राइटिंग, रेडी हो ना, तो आप लोग पेन एंड पेपर में लिखना शुरू कीजिए। The living organisms are broadly classified into how many types? 3 types. One is plants, one is animals, and the third one is microbes. So microscope में आपको दिखाई देगा, but you cannot see them in naked eye. तो प्लांट साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आज तो आपका बॉटनी क्लास है, प्लांट साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। बट इन एडिशन टू बॉटनी हम लोग प्लांट साइंस को और क्या बोल पाएंगे, कैन यू टेल मी। there is 2 words, आप लोग तो ऑलमोस्ट क्लास 11 ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो आप लोग को कुछ बेसिक नॉलेज है, बट दैट यू कैन आंसर दिस। लोगस मीन साइंस, phyto means plants, so it's about phytology, and animals means zoo, zoo means motile, पहले बोलते थे कि जो मोटाइल है, जो मूव करता है, उसको हम एनिमल्स बोलते हैं। लोगस मीन साइंस, तो देयरफॉर इट इज जूलॉजी। एंड माइक्रो मीन जो छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद माइक्रोब्स। एंड यहाँ पर आप लोग को डायग्राम दिखाई दे रहा है, कुछ एनिमेशन दिखाई दे रहा है, ये आदमी ढूंढ रहा है माइक्रोब्स को, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हु इज द फादर ऑफ biology? Can you answer? Don't draw the diagrams of the scientist, okay? Only you write who is the father of biology. Father of biology का नाम क्या है बताओ? It is Aristotle, ठीक है। तो father of zoology is also Aristotle because he initiated his studies in animals, okay? तो इसलिए जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वही फादर ऑफ जूलॉजी है। बट उनका जो स्टूडेंट था, जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, तो आप लोग फिर फ्यूचर में फादर ऑफ बॉटनी बन सकते हो। फिर आपको, उनका नाम है थियोफास्टस, ओके। इनका नाम क्या है, थियोफास्टस। थोड़ा हम लोग थियोफास्ट का नाम लिखते हैं इधर, लिखिए सभी बच्चे लिखिए, उनका नाम क्या है, फादर ऑफ बॉटनी, थियो
fastest. Okay. यो fastest दिखाई दिया? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यो fastest is the father of phytology और botany. Got? आगे चलते हैं. Before starting this chapter, we should know what is life and what is the living organisms. ठीक है? तो आप लोग बताइए मुझे what is life? Life लिखो आप. Life is a unique, complex cellular organization. मतलब life is the state of existence and living organism is the expression. Suppose एक आदमी मर जाएगा. Suppose one person will die. जने मरीजिबो. ता माने कोन लाइफ बंद ही गेला. लाइफ गोटे व्यापक जिनस and living organism गोटे एंटिटी जोथरे लाइफ एक्सप्रेस हुए. बुझिपारलो? तो लाइफ is the state of existence and living organism is the active expression of that existence. But life में हम लोग को सब कुछ बताना पड़ेगा जो लिविंग कैरेक्टर है. इट इज यूनिक. हम लोग नॉन लिविंग से अलग है कि नहीं? लाइफ मतलब इट इज यूनिक. आप लोग लिखिए इट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज हम लोग सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं. वी आर कन्वर्टेड एबायोटिक टू बायोटिक हुआ, फिर बायोटिक टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ. तो लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स. सेल नहीं है तो लाइफ है क्या? इफ देयर इज नो सेल, इज देयर एनी लाइफ? No. If there is no cell, there is no life. Okay. So if there is no cell, there is no life. Okay. That means cellular होना चाहिए and cell के अंदर life का expression होना चाहिए. ठीक है? Got? तो उसके साथ साथ अगर इनऑर्गेनिक वर्ल्ड मतलब नॉन लिविंग से लिविंग वर्ल्ड डेवलप होता है. तो अगर हम लोग नॉन लिविंग एबायोटिक ऑब्जेक्ट से ऑर्गेनिक नहीं बनाएंगे. आप लोग को ऑर्गेनिक में मालूम होगा इट इज अबाउट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक लिविंग मीन्स ऑर्गेनिक. दो होलर ने फर्स्ट टाइम यूरिया बनाया था बट उससे पहले क्या था? आज भी बोलते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिविंग से बनता है. तो इसलिए इट इज about the molecules and expressing through chemical reactions. हम लोग इंटरैक्ट करते हैं. सेल्स डू इंटरैक्ट, मॉलिक्यूल्स डू इंटरैक्ट. तो आम भितर किसी सब्सटेंस अच्छी और आम बाहर भी किसी जिंस अच्छी. ओके. जेमती कि आमे माइक्रोस्कोपिक आखि रे यशोदा माँ कृष्ण भितर सारा पृथ्वी देखिथिले. मन थिबो तमरो बुझिपारजो. ता माने all these substances living and non living जहाँ बाहर अच्छी आम भितर भी वाटर अच्छी, आम भितर भी प्रोटीन अच्छी, आम भितर भी अमीनो एसिड अच्छी, आम भितर भी कार्बन अच्छी. तेणु आम भितर खाली कौन ऑर्गेनिक सब्सटेंस अच्छी? वी हैव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आल्सो. वाटर इज देयर और नॉट? इनसाइड अस वाटर इज देयर और नॉट? दैट मींस different types of molecules they organize both living, they both inorganic both organic. They produce the living substances energy. एनर्जी जो ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हम लोग रेस्पॉन्ड भी करते हैं. ओके. वी यूज टू रेस्पॉन्ड और नॉट? तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कीजिए. वी यूज टू रेस्पॉन्ड ऑल्सो. तो ठीक है. तो आप लोग रेस्पॉन्ड करते हो. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड अडॉप्ट करते हैं. हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम लोग अडॉप्ट करते हैं. जैसे सपोज आप एक ठंडा एरिया में जाओगे तो आपका अडॉप्टेशन अलग है. एक गर्म एरिया में जाओगे तो आपका अडॉप्टेशन अलग है. कभी हाई टेम्परेचर में अडॉप्टेशन अलग है, कभी लो टेम्परेचर में हम लोग का अडॉप्टेशन अलग है. एंड इवन ठीक है अन्नपूर्णा आप बताइए कुछ क्वेश्चन अगर होगा तो बीच बीच में आप पूछ सकते हो. तो अन्नपूर्णा जस्ट टेल व्हाट इज योर आइडिया. क्या आप पूछना चाहते हो? नहीं तो आप
towards last page, chatting में पूछिए, chatting में पूछिए, so that I can see your chat. Okay? So chatting में you can write also. अगर कहीं पर लिखना है तो आप लिख सकते हो. Also chatting में आप लोग लिख सकते हो. अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो. ठीक है? उसके बाद तो अडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन ये सब होता है. अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, तो हम लोग का लाइफ कंटिन्यू नहीं होगा. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा, बट उसका एसेंस, उसका नेक्स्ट जनरेशन और लाइफ का एग्जिस्टेंस के लिए आपको सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना पड़ेगा, इवॉल्विंग होना पड़ेगा, सेल्फ रेगुलेटिंग. एक इंडिविजुअल चाहे रिप्रोडक्शन करे या ना करे, नो प्रॉब्लम, बट द स्पीसीज हैज टू रिप्रोड्यूस. ओके, नेक्स्ट पार्ट में चले. दिस पेज इज ओवर. क्रिस्टल क्लियर? सबको समझ में आया? ठीक है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या है? ठीक है, हम बता रहे हैं. सेल्फ रेप्लिकेटिंग अडाप्टेशन आगे हम बताएंगे. सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब है कि आप जो हो, आपका सेल्स अगर डुप्लीकेट नहीं होगा तो नेक्स्ट पेज में आपका कुछ डैमेज हो जाता है ऑर्गन्स, तो सेल्स डू सेल्फ डुप्लीकेट, सेल्फ रेप्लिकेट. ओके, लाइक दैट हमारा डेथ के बाद अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो होमो सैपियंस और दिस वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ेगा और या कांस्टेंट रहेगा, बट घटना नहीं चाहिए. इट शुड नॉट बी लेस. So most of you students have written yes. Okay. And what is adaptation? Adaptation क्या है? हम लोग different different condition में अडॉप्ट करते हैं. सेल्फ रेगुलेटिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ यू हैव रिटेन, लिख लो इसको परफेक्टली. हम लोग छोटा छोटा स्लाइड्स में लिख रहे हैं, सो दैट आप लोग लिखने में इजी होगा. सत्यप्रकाश, हैव यू रिटेन ऑल दिस थिंग्स? ओके, आगे चलते हैं. तो रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसके साथ साथ हम एक इंटरैक्टिव सिस्टम बोल रहे हैं. सेल्स हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसके साथ साथ आपका मॉलिक्यूल्स भी इंटरैक्ट करते हैं. तो एक केमिस्ट्री के आंख में it is not only about, it is about so many things. Okay, it is not only about your molecules interactions, it is also about cell interactions, it is about your tissue interactions also. It is clear what is life. अब आइए लिविंग का कैरेक्टर्स में आइए. ठीक है, what are the characters of living organism? Before that we should know what are the organization at the level of organization. तो हम लोग बोले थे आपको कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है. जैसे मॉलिक्यूल्स होता है, एंड दैट द बिगिनिंग ऑफ फास्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. अगर मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक नहीं होगा, अमीनो एसिड नहीं होगा, डीएनए इज नॉट लिविंग, virus is not living, but it is one biological organization. Got? वायरस आरएनए में बनता है, वायरस डीएनए में बनता है, वायरस में प्रोटीन होता है, बट वायरस इज नॉट लिविंग, बट इट इज द मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. फिर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, बता सकते हो बच्चे लोग? मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स दे मेक प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. Protoplasm is unique. It has cell organelles. Okay, and then what is the basic unit of life? यहाँ पर अगर सेल नहीं होगा वो लाइफ पॉसिबल नहीं होगा. व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? ऑल ऑफ यू विल से व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लिखो, सेल होता है कि नहीं? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल. तो जो प्लांट्स, अगर हम लोग सेल नहीं देखेंगे तो तब तक वायरस अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा. एंड सेल्स डू interact and they produce tissue, and then tissue system होता है, then organ, then organisms. तो मैं अकेला क्या वर्ल्ड में अकेला हूँ क्या? होमो sapiens sapiens? No. So there is a group of individuals called population. तो हम लोग only human being है या यहाँ पर cattle भी है, यहाँ पर trees भी है? No, there are so many other species. Therefore, population is monospecific, but community is polyspecific. And then we are talking about ecosystem.
देखो बच्चे, अगर हम लोग इनऑर्गेनिक वर्ल्ड से ऑर्गेनिक वर्ल्ड शुरू करते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए कि नहीं? ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଗଛ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରି ଇନଅର୍ଗାନିକ ରୁ ଅର୍ଗାନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବନାଏ ଆଣ୍ଡ ଫିର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଗାନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରୁ ଇନଅର୍ଗାନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେଥିପାଇଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରେ କୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ମଷ୍ଟ? ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା डिकम्पोजर्स। ओके, मतलब फंगाई एंड बैक्टीरिया। अगर उन लोग नहीं होंगे तो हम लोग ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे। उसका मतलब है, आप लोग सब इसको लिखो, उसका मतलब है ह्यूमन बीइंग में बी डिजायरेबल और एसेंशियल so far ecosystem is concerned. Anybody? Human being is desirable or essential? କୁହ कौन हब? ह्यूमन बीइंग डिजायरेबल और एसेंशियल? तो ह्यूमन बीइंग is desirable so far ecosystem is concerned, okay, but actually essential for our family, it is essential, okay, for our family it is essential, but ecosystem बोलता है inorganic substance, okay, inorganic substance जो है उसको organic करने के लिए plants and ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक करने के लिए हम लोग को डिकम्पोजर चाहिए, और हम लोग इन बिटवीन है, इसलिए ह्यूमन बीइंग इज essential or desirable? Human being is essential or desirable? Desirable. Okay. But beauty of nature lies with, okay? Beauty of nature lies with what? Beauty of nature lies with all the varieties. So human being is also essential so far nature is concerned. But ecosystem, it can complete it अगर आप इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स एंड डिकम्पोजर्स को रखने से भी। तो फटाफट आप लोग इसको रिकैप्चुलेट कर लीजिए, फिर हम लोग डिटेल्स में चलेंगे लिविंग कैरेक्टर्स में। ओके, तो ऑल ऑफ शुड, दिस इज फर्स्ट टाइम ओवर हो चुका है, तो अभी यहाँ से शुरू कीजिए। जस्ट टू रिकैप्चुलेट, सेल, सेल के बाद क्या होगा? सेल के बाद क्या होगा? टिश्यू होगा। टिश्यू के बाद क्या होगा? ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ओके, नोट करो, नोट करो बच्चे लोग, नोट करो। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं नोट करना है कि नहीं, नोट करो, नोट करो। उसके बाद क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम होगा, बट ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स में होता है, ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में होता है या प्लांट्स में होता है? बताओ। ओनली एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता है। फिर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या होता है? पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन मोनोस्पेसिफिक और पॉलीस्पेसिफिक? बताओ। पॉपुलेशन, अन्नपूर्णा, पॉपुलेशन इज मोनोस्पेसिफिक और पॉलीस्पेसिफिक? एक स्पीसीज है या बहुत सारे स्पीसीज का कॉम्बिनेशन है? बताओ। पॉपुलेशन इज मोनोस्पेसिफिक, कम्युनिटी इज, कम्युनिटी क्या होगा? पॉलीस्पेसिफिक होगा। एंड इकोसिस्टम में क्या क्या रहेगा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। इकोसिस्टम में प्लांट्स एंड डिकम्पोजर रहेंगे या हम लोग रहेंगे? बताओ। तो प्लांट्स एंड डिकम्पोजर रहेगा, हम लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। बट पूरा वर्ल्ड के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए हम लोग जरूरी है कि नहीं? जब नेचर ने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बनाया, वेराइटीज बनाया, डिफरेंट लाइफ्स बनाया, डिफरेंट फॉर्म्स बनाया, इसलिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग को वहां से कंप्लीट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आता है, ओके। तो आप लोग का एक क्वेश्चन आता है असम्पशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, ओके। तो हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? तो हम लोग बीच बीच में बात करेंगे, तो क्योंकि टाइम कंज्यूमर है तो आप इसका आंसर दीजिए। असम्पशन इज ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू इंटरैक्शंस। इज इट करेक्ट और नॉट? It is correct. And interaction among lower levels of organization, okay, lower levels of organization in an organism result in emerging properties of higher level of organization, okay. तो बताइए, this what should the answer?
if both are correct or both are wrong. Okay, I'm reading it और एक बार और एक बार प्रतिभा मैं कहूची all living organisms, yes many are writing C मतलब A is true. Okay, प्रतिभा मैं पढ़ी दउची आउतरे all living phenomena are due to interactions, correct or not? It is correct, and the reason is that interactions among lower levels जदि हमें सेल जो काम करे टिश्यू साइज काम करे कि ऑर्गन दैट और टिके व्यापक काम करिवो कि नहीं. So we can say this as higher levels of organization. ठीक है जी. तेणु this is the right explanation. Okay. Next time we will take care about that side. Okay. So this is answer is 1 means it is correct due to interactions, and the second one is the interactions जहाँ सेल करे टिश्यू से करे नहीं टिश्यू ताटो आउ किछि करे ଏବଂ टिश्यू ऑर्गन जहाँ किडनी करि परिबो किडनी रो सेल माने से काम करि परिबे नाही. तेणु छोट छोट ऑर्गेनाइजेशन मिसी बड़ ऑर्गेनाइजेशन बनाती एवं बड़ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ अचीव करे सेटा छोट ऑर्गेनाइजेशन रो छोट छोट कंपोनेंट ताको हेल्प करंती किंतु से बड़ ऑर्गेनाइजेशन रो टोटाल सक्सेस नुह. गोटे टीम द्वारा गोटे वर्ल्ड कप पाइला ताले प्रत्येक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करिसेंती किंतु वर्ल्ड कप टा कोनोसी गोटे इंडिविजुअल नुह. तेणु बोथ इज करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन. ठीक अछि. व्यास हमें जिबा characteristics features of living organisms. Okay, याको हमें properties भी कहि परिबा. चलो पिलाने याको हमें properties कहि परिबा. जदि हमें properties विषय रे कथा होंती ताले लिविंग रे केवल गोटाए प्रॉपर्टी दीटा प्रॉपर्टी एमती नाही, कैरेक्टर्स बहुत गुडा हे परिबो. एनसीईआरटी रे हमर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस ए पांचटी प्रॉपर्टी को से बेसी इंपोर्टेंट देइची. किंतु तम माने जानिथिबो एटा लिखु थाओ तम माने जानिथिबो जो माने लिविंग से माने खांती कि नहीं ता माने न्यूट्रिशन मध्ये गोटे प्रॉपर्टी तांकर यूनिक आइडेंटिटी अछि कि नहीं ह्यूमन बीइंग रो यूनिक आइडेंटिटी अछि. तेणु ह्यूमन बीइंग मध्ये गोटे यूनिकनेस अछि इंडिविजुअलिटी अछि. बुझि परलो ता माने इंडिविजुअलिटी हे परिबो लाइफ स्पान हे परिबो लाइफ साइकिल हे परिबो रेस्पिरेशन आमे समस्ते ऑल ऑर्गेनिजम्स डू रेस्पिरेशन. तेणु रेस्पिरेशन मध्ये हे परिबो. तेणु अनेक कैरेक्टर भितरु growth, reproduction, metabolism, and cellular organization, and most advanced and most complex idea about living, and that is consciousness for the DIG. तापरे पिलामने एठी देखो एठी केते गुडे कैरेक्टर हमर केवल कैरेक्टर किंतु केते गुडे कैरेक्टर हमर डिफाइनिंग कैरेक्टर. डिफाइनिंग माने जादेरे एक्सेप्शन नाही बा अन्य केई लिविंग ऑर्गेनिज्म अन्य केई सेउडी को करंती नाही एवं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेउडी को करंती. ताले समस्त मन रखो एनसीटी कोन दिया पढ़िबा ग्रोथ, प्रोडक्शंस, मेटाबॉलिज्म. क्लास ग्रोथ विषय रे कथा होबा. देखो ग्रोथ गोटे इरिवर्सिबल चेंज ना रिवर्सिबल चेंज तमे ता भीतर लिखु तो मो कथा होची. ग्रोथ गोटे irreversible change na reversible change kuho irreversible change. Okay, that means growth jodi gote irreversible change ता माने आमे थरे बड़ हे गेले बा इंक्रीज हे गेले आउ थरे छोटो हे परिबा नाही. बुझि परछो. किंतु जदि परमानेंट चेंज अछि irreversible चेंज अछि एवं एटा को मेजर करि परिबा कि नाही पिला माने को कैन वी मेजर ग्रोथ और नॉट. yes क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जिंस आमे मेजर करि परंती नाही किंतु क्वांटिटेटिव जिंस आमे मेजर करि परिबा. हम लोग क्वालिटेटिव माँ का लाइकनेस, पापा का लाइकनेस, टीचर का लाइकनेस, आप टीचर को कितना रेस्पेक्ट करते हो कैन यू मेजर. दीज आर क्वालिटेटिव. बट ग्रोथ सपोज ये मेरा पेन है इस पेन का भी तो ग्रोथ होता है ना लेंथ बट ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा. ठीक है. I have to put a cap and then I can make it longer. That means external growth हो सकता है नॉन लिविंग का बट इंटरनल ग्रोथ
that is only in living, not in dead, internal growth. Therefore अगर हमारा ग्रोथ होगा, ग्रोथ को एनसीईआरटी क्या दिया है? इंक्रीज इन नंबर, दिख रहा है आपको? इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स. ओके, बट ग्रोथ हैज सेवरल पैरामीटर्स टू मेजर. लीफ लीफ ର ଗ୍ରୋଥ କୁ ଆମେ ଏରିଆରେ ମେଜର କରନ୍ତି, ପଲେନ ଟ୍ୟୁବ ର ଗ୍ରୋଥ କୁ ଆମେ ଲେନ୍ଥ ରେ ମେଜର କରନ୍ତି, ମାସ୍ ଯୋଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏମ୍ବ୍ରିଓ ର ଗ୍ରୋଥ, ମାସ୍, ଭଲ୍ୟୁମ ସବୁଆଡେ ଗ୍ରୋଥ ମେଜର ହୁଏ. କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଏନସିଇଆରଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ର मेजरमेंट? इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल. गॉट? आगे चलते हैं. तो आप लोग देख सकते हो एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होके कितना बड़ा मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है. ठीक है, तो वी हैव टू टेक केयर दैट साइड आल्सो. ग्रोथ इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स एज पर एनसीईआरटी. आगे चलते हैं. ओके, यू हैव रिटन आई थिंक. प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है या लिमिटेड होता है? प्लांट में ग्रोथ क्या होता है? यू कैन राइट ऑल्सो. प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है या लिमिटेड होता है? प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है. गुड. बट एनिमल में ग्रोथ लिमिटेड होता है. ठीक है, अप टू सर्टेन एज. फिर आप बोलोगे कि अगर एनिमल में लिमिटेड ग्रोथ होता है एनिमल में, तो अगर कुछ डैमेज हो जाएगा ऑर्गन्स, तभी उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा क्या? होगा. Therefore, cell divisions do occur to replace the lost cells in animals. Plant में growth is localized. Okay, plant में growth is localized. Correct? Why plant में growth is localized? बताइए. Why plant में? Plant ର tip रे तमे anatomy रे टिके पढ़िबनी. Plant ର tip रे ram अछि, root apical meristem. साम अछि, root रे root apical meristem, shoot रे shoot apical meristem. Okay, so that means growth plants रे root apical meristem and shoot apical meristem जोगु आमे जानि पाउचे जे plant growth unlimited हबो कि लिमिटेड हबो, एवं सेकेंड लोकलाइज्ड हो, क्या ना मेरिस्टेम सब जगह न था. बुझिएला? मेरिस्टेम सब जगह था कि सब जगह न था. ओके, तो आप लोग इस दो लाइन को कंप्लीट कीजिए. आगे चलते हैं. लिख लो. बर्तमान कुह नॉन लिविंग रे ग्रोथ जो अच्छी नॉन लिविंग रे को टाइप रो ग्रोथ? addition of substances, surface accumulation of substances. So growth is not a defining property of living organism. कारण आर एक्सेप्शन अछि, लिविंग करूची आ नॉन लिविंग करूची. तेणु ग्रोथ को आमे गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बेली कहि परिबानी. सरला? बुझेला? Growth in non-living thing is by accumulation of material on the surface, but in living organism growth is from inside. Okay, and that inside growth को हम लोग लिख पाएंगे into susception. Into susception means internal growth. Okay, here you can write it is into susception. Into susception means it is internal growth. Addition of substance, it synthesizes substances. Got? It synthesizes substances into susception. So into susception or internal growth is a defining character or not? Yes, it is a defining character. But the normal growth, अगर लिखेगा तो you should not write it is the defining character. Got? आगे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. पढ़ीदेवी तुम मान किसी असुविधा हम. आई विल रीड फॉर ऑल ऑफ यू, डोंट वरी. तो which two of the below given points are known as characteristics of growth? Increase in mass
increase in number of cells or cellular organization or both or all of these? Can you answer? Which one is the correct answer? बताइए. Which one is the correct answer? बताइए. When you are writing option one, when you are saying very good, very good. Option one, cellular organization. Madhusmita correct. Vijayalakshmi correct. So many students are correct. The option one is correct. Okay. तो चलो चेक करते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं. Yes. क्योंकि cellular organization, yes, cellular organization, Satyanarayan also correct. Cellular organization is correct for living, but growth जब हम measure करते हैं, तो we are thinking about increase in mass and increase in number. These are the twin characters. Okay, very good, very good. So many are correct. फिर मैं और एक क्वेश्चन आई एम रीडिंग, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, आई एम रीडिंग. आई थिंक हियर इट इज विजिबल, बट यू सी a multicellular organisms grow by cell divisions, correct? A multicellular organisms grows by cell division, correct? And in plants the growth by cell division occurs. क्या होगा इसका आंसर? अगर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. आप शॉर्टकट में भी नोट्स बना सकते हो. वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड प्रियांशु. और कोई, और कोई? विष्णु प्रिया वन बोल रही है. ठीक है. देयर आर सो मेनी आर डी डब्ल्यू डब्ल्यू एस, तो उन लोग भी टू बोल रहे हैं. सो मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग इट इज टू. यस, बिकॉज बोथ आर नॉट कनेक्टेड. Are they connected? Both are not connected. तो पहले आप इसको क्या करना, whether both the statements are correct or not लिखना. उसके बाद if any one of them correct, then it or one is wrong or false, it is so easy. But अगर दोनों correct है, one and two के बीच में हम लोग confuse होते हैं. तो many of you told correctly, it is the both the statements are correct, but it is not the right explanation. Should I move further? आगे चलते हैं. अब आइए नेक्स्ट पार्ट. लाइफ कहाँ से शुरू होता है? जितना आपको यस यस हम दिखा देंगे टुवर्ड्स लास्ट पेज. आई विल शो यू ऑल द स्लाइड्स. ओके, तो आप इसको देखिए और मुझे बताइए. आप मुझे बताइए, cell is originated from pre-existing cells, correct? Like that, life means cell type. सेल नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगा. फास्ट डेफिनेशन में हम लोग बताए थे. तो लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम लाइफ. दिस इज कॉल्ड बायोजेनेसिस. तेणु आमे जदि अच्छे हमर पितामाता थिबे, बुझिएला. गोटे एग रु गोटे कुकुड़ा हुए. प्रथमे कुकुड़ा हुए ना प्रथमे एग, एटा डिबेटेबल. किंतु जदि हमें गोटे नॉर्मल वे रे कहबा, प्रथमे यूनिसेलुलर ना प्रथमे मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर डिवाइड हेई मल्टीसेलुलर हबो, करेक्ट? यूनिसेलुलर डिवाइड हेई मल्टीसेलुलर हबो, करेक्ट? लाइक दैट simpler रो complex हबो, करेक्ट? वेरी गुड. The life comes only from life and not from non-living. Therefore, reproduction is one of the fundamental character. किंतु पिलामाने समस्ते कोन रिप्रोडक्शन करंती कि? All are doing reproduction? No. केते जण स्टेराइल थांती, केते जण बाबा बन जांती, केते जण सन्यास नहीं जांती, एवं केते गुडे ऑर्गेनिजम्स रे जेमिति कि हनी बीर तार हनी बीर वर्कर बने रिप्रोडक्शन करंतीनी. तम माने एगुडा लेखिया को चेष्टा करिवो, जो दी तीनटा लाइन तम देखि पछे सेटा लिखिवो. बट बाकी मो कथा बार्ता तम सहित कंटीन्यूअस हेबे. बुझि परलो? मोर मु जोटा कहूची सब लिखिबनी, लिखि पारिबनी. किंतु जोटा लेखा हिची स्क्रीन रे जति के देखा जाउची सेति तम लिखियो. बाकी मु तुमको बतौची. तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी. डार्विन कहले जे इवोल्यूशन होची, ता माने रिप्रोडक्शन जोगु हमरो कंपटीशन होची, कंपटीशन जोगु इवोल्यूशन होची. बुझि परलो पिला माने? The reproduction is the production of progeny
having features similar to those of parents. ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ମାନେ ମୋର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ମାନେ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଜାଣିଛ କି? ଜାଣିନା। ତେଣୁ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହଁ। କ୍ଲିୟର? ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ କଣ ଗୋଟେ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କି? Is it the defining character? बोलिए, is it the defining character? Very good, Vishnupriya, very good. RDW, sir. So many. So it is clear. Now, how many types of reproductions are there? Actually, there are two types of reproductions. One is asexual and one is sexual. But before that, I should tell you one interesting point. Suppose this is one cell and it will divide and it will produce two cells. Correct? जैसे यहाँ पर डिवीजन हुआ है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनाए. Now, is after division, ये जो division परे आउ मदर सेल अच्छी की? मदर सेल आउ अच्छी की? नहीं. तेणु एटा रिप्रोडक्शन, एटा ग्रोथ मध्यम कोठी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रे एटा रिप्रोडक्शन, एटा ग्रोथ मध्यम. ताले यूनिसेलर रे मदर रो डेड बॉडी आउ अच्छी की? कुह मदर डेड बॉडी अच्छी की? मदर डेड बॉडी नहीं. ता माने ए जो मदर डेड बॉडी नथिबारु देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. ओके, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. नो नेचुरल डेथ in unicellular organism. Correct? And next part, they reproduce by cell division, obvious, and it is inclusive event. But अगर हम लोग मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट होगा या एक्सक्लूसिव इवेंट होगा? बताइए. इंक्लूसिव अलग अलग होगा या डिफरेंट सेम होगा? इट विल बी सेम और डिफरेंट. एक्सक्लूसिव होगा या इंक्लूसिव होगा? बताइए. वेरी गुड, एक्सक्लूसिव इवेंट होगा. गॉट? So should I move to next part? Is it clear? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो है, रिप्रोडक्शन वही है, इंक्लूसिव. बट मल्टीसेलर में वो दोनों अलग है. In addition to that, what I told you, you know, in addition to that, I told you, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल डेथ नहीं होता है. होता है क्या? Is there any natural death for unicellular organism? No. Is there any natural death? No. There are many organisms, very good. There are many organisms that do not reproduce. Okay? ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଗଧ ଏବଂ ଘୋଡାର ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ଅଛି. ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଏବଂ ତାର ନାଁ କଣ? म्यूल. म्यूल वाकर भी ମଧ୍ୟ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एमाने रिप्रोडक्शन देखांतिनी. ताहले रिप्रोडक्शन गोटे डिफाइनिंग कैरेक्टर हे परिबो कि? नो. डिफाइनिंग कैरेक्टर हे परिबो नाही. आगु जिबा. रिप्रोडक्शन इज इट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर? नो. आगु जाउची. गुड. तो केते प्रकार रिप्रोडक्शन कहितली? प्रकार रिप्रोडक्शन कहितली को? प्रकार कहितली टू टाइप्स. गोटे asexual. Asexual are they genetically same or they are not genetically same? Okay, कभी कभी many students they wrote asexual के साथ vegetative. Therefore three types they told. But vegetative reproduction को हमें asexual reproduction under रे रखी परिबा. बुझेला? Vegetative reproduction can be included under asexual reproduction. ସେଥିପାଇଁ broadly speaking reproduction ଦି ପ୍ରକାରର ହେଲା. ଲେଖିଲ ତ asexual reproduction ରେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ କୁହ? Offspring produced by single parent with or without the involvement of gamete formation. gamete ବେଳେ ବେଳେ form हुए, किंतु ତମେ କହିବ ଯେ gamete କେତେବେଳେ form हुए? ନା parthenogenesis ରେ gamete form हुए, किंतु gametic fusion हुएନି. ହେଲା. କିନ୍ତୁ vegetative reproduction ରେ जोटा asexual under अछि सेठी gamete जमा form हुएनी. ହେଲା. बुझिपारछ? ए लाइन सब लिखिବାକୁ चेष्टा करो. ओके, gamete जमा form हुएनी. आगु जिबा. बुझिला? तो
ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में आइए, व्हाट इज मेंट बाय क्लोन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे क्लोन हबो ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने क्लोन हबो, कुह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने क्लोन हबो ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने क्लोन हबो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गुड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे क्लोन हबनी, काईकि ना सेटी वेरिएशन हुए, किंतु असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे क्लोन हबो एवं से माने एग्जैक्टली तांको पेरेंट्स भलिया, बुझ परछो। जेमिति कि से माने काईकि तांको पेरेंट्स भलिया, कारण ता देरे गैमेट प्रोडक्शन हुएनी, वेरिएशन हुएनी, तो नो वेरिएशंस लिखो, there is no variations in asexual reproduction। ये सब पॉइंट सहित एटा लिखो, एटा लिखो, एटा यूजुअल, एटा सिंगल पेरेंट माने कौन लिखिबा, हमें बायोलॉजी रे यूज करि परिबा। कौन यूज करि परिबा बायोलॉजी रे को, बायोलॉजी रे हमें कीवर्ड यूज करि परिबा, यूनि माने वन एंड सिंगल पेरेंट्स को यूनिपेरेंटल कहि परिबा, हला। गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट तो हमें आपको आपको मिक्सेस भी कहि परिबा, बट दैट पार्ट विल डील लेटर। नाउ नो वेरिएशन कर दिया, देयर इज नो वेरिएशन, विभिन्नता नहीं, हला। एंड व्हाट इज मीन बाय क्लोन, द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, हला। आगु जिबा, आगु जाउछि। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे गोटे पेरेंट्स आसे ना दीटा पेरेंट्स यूजुअली आसंती, को ना गोटे पेरेंट्स रे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो परिबो, को गोटे पेरेंट्स रे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो परिबो। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जदि हमें कहूचे जे टू पेरेंट्स यूजुअली, धर कखारु गछ नबा, एटा गोटे कखारु गछ, एटा मेल फुल, एटा फीमेल फ्लावर्स, आंक भितर रिप्रोडक्शन हो पड़छि कि नहीं, कखारु गछ रे हो परिबो। तेणु रेयरली यूनिपेरेंटल भी हो परिबो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली बाइपेरेंटल, आ कोन कहबा बाइपेरेंटल एंड यूनिपेरेंटल भी हो परिबो, हला। एथिरे किंतु गैमेट प्रोडक्शन हबो एंड गैमेटिक फ्यूजन हबो। गैमेट केमिति फॉर्म हुए, गैमेट केमिति फॉर्म हुए, सम विभाजन ने फॉर्म हुए ना अर्ध विभाजन ने फॉर्म हुए, मियोसिस रे फॉर्म हुए ना माइटोसिस रे फॉर्म हुए। वेरी गुड मिस्टर प्रिया, वन स्टूडेंट इज वेरी एक्टिव, मिस्टर प्रिया। meiosis, okay, and Divya Jyoti also, Saroj Naik also, I'll tell your name at times, मैं वहां से देख के आपका नाम भी बता दूंगा, okay। तो meiosis नहीं होने से 2n, n कैसे होगा, अगर n नहीं होगा तो हम लोग फिर 2n कैसे बनेंगे, 2n से 4n बन जाएंगे, इसलिए यू पीपल आर करेक्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस चाहिए। थोड़ा थोड़ा सिंबॉलिक वे में आप लिखिए, so that it will be easier for you to recapitulate, okay। We'll try to share certain things, certain questions, but आप क्लास में आना जरूरी है। You people should come to the class. It is a regular phenomenon. You can एक बार दो बार नहीं होगा, बार बार होगा, ऑलवेज होगा। और आप लोग का नॉलेज है, आप लोग को गारंटेड मेडिकल मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस में चलते हैं। कोई बच्चा बोल रहा है कि प्रीवियस हमें और एक बार दिखाइए, और एक बार दिखाते हैं। वेरी गुड, दिखा दिया। यहाँ पर मेल एंड फीमेल का फ्यूजन हुआ, पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स बनाता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलके आपका जाइगोट बनाते हैं। तो फ्यूजन हो रहा है कि नहीं, फ्यूजन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, ओके, and that leads to evolution, that leads to, देखो पिलाମାନେ नेचर कौन कांस्टेंट, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମାନେ ଦୂରରେ ଅଛ, ଏଇ ମୋଡରେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ମତେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖି ପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇଯିବ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି, ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଟିକେ ଟିକେ ମତେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଏଇ ମୋଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ରେ ବେନିଫିଟ କଣ ना आमे बहुत जिनस बहुत क्वेश्चन इकट्ठी कर परिबा। आगु जिबा, एंड आई विल गिव यू प्राइज, ओके। हम तुमको प्राइज भी दबा। सरला, आगु जाउची।
जोटा सिंगल पेरेंट द्वारा हेइथिला ताको हमें असेक्सुअल कहबा ना ताको हमें सेक्सुअल कहबा जोटा सिंगल पेरेंट द्वारा हेइथिला जोटा को ताको असेक्सुअल कहबा ना सेक्सुअल कहबा जोटा सिंगल पेरेंट द्वारा हेइथिला ताको हमें asexual reproduction कहबा good that is called asexual reproduction and eta lower organisms रे very common na higher organisms रे it is very common so eta lower organisms रे it is very common got it is very common in higher organisms or it is very common in lower organisms बताइए yes single celled organism किए मते गोटे single celled organism रो ना कोइ परिबो को single celled organism ना amoeba हबो कि नहीं प्रोटिस्टा पूरा प्रोटिस्टा ग्रुप हबो कि नहीं पूरा मोनेरा ग्रुप बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी हेबे कि नहीं बैक्टीरिया बैक्टीरिया माने भी चलिबो कि नहीं चलिबो मोनेरा हला प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा हला यूकैरियोटिक वेरी गुड किछि आंसर आसिला मोनेरा वेरी गुड पीयूष ओके वेरी गुड तो तापर पार्ट को हमें जीवा जे एई जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कोउडा कोउडा आसीबो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे हमर आसीबो बाइनरी फिशन ओके बडिंग स्पोरुलेशन फ्रैगमेंटेशन ना रिजेनरेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस ओके क्लियर एगुडा सब आसीबो हमर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर रे शुड आई मूव लिखि दियो एटा कौन कौन हबो ଏବଂ प्रत्येक रो मु एग्जांपल देखेबी तुमको तमे जानिचो झिटिपिटी रो लांगुड कटि गले आउ थरे रिजेनरेट हुए जानते कि नहीं एटा रिजेनरेशन आमर जो अच्छी आम बॉडी रे लिवर टा टिके खंडिया हे गले फिर लिवर तैयारी हो जाए 1/3 लिवर कैन रिजेनरेट डू यू नो दिस और नॉट but can it regenerates into new individual no मो भलिया से आउ गोटे इंडिविजुअल करि परिबो कि लिवर यूज ना ताहले हमें कोन करिबा ना हमें एभली एग्जांपल नबा जो माने न्यू इंडिविजुअल देबे बुझि पछै नहीं तांकर छोट छोट पार्ट रु ओके न्यू इंडिविजुअल देबे ताले झिटिपिटी हबनी किंतु प्लानारिया नामक एक ऑर्गेनिज्म हबो हला प्लेटफॉर्म जानिछो सेटा हबो त लागु जिबा एटा लेक्चर लो फिशन बडिंग स्पोरुलेशन तमे शॉर्टकट लिखि पारो छोट छोट वर्ड लिखि पारो हला केमिति मु बतै दउची गोटे बतै दउची तापर तमे एंति लिखिबो असेक्सुअल ओके कॉमन इन single celled organisms plants and few animals ए तापर लिखिबो examples fission budding sporulation fragmentation regeneration vegetative reproduction एमिति लिखिले जल्दी हबो एवं ता भितरे गोटे वर्ड लिखि परिबो uniparental no variation clear crystal clear आगे चले गुड बाइनरी फिशन केमिति हुए उठी हुए बैक्टीरिया यूग्लिना डायटम इक्वल हाफ्स more or less more or less yes Piyush equal half it is equal halves more or less लिखियो more or less it is equal half got more or less equal half should I move to next लिखो ठीक से हाँ लिखिए लिखिए नो प्रॉब्लम यस नीलकंठ सर गुड बरहमपुर में है नहीं ओके आगे चल जाओ बाइनरी फिशन खाली तमे देखो एटा बेसी किछि करिवार नाही एटा बाइनरी फिशन केतोडे एग्जांपल बतैली अमेबारे केमति हेची इरेगुलर डिवीजन हेची अमेबा देखो एटी इरेगुलर डिवीजन हेची जोट पारे सेड कटि के इरेगुलर हेची लॉन्गिट्यूडनल कोठी हेची को लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन खाली लिख दियो यूग्लिना एंड ट्रांसपोर्ट्स बाइनरी फिशन ओके कोठी हेची को पैरामीशियम हेची
तो एटा खाली तुम जानिया पाए ओके एटा किछि दरकार नहीं और मेनली दरकार बाइनरी फिशन रो केते गुडे चित्र ए चित्र गुडा करिया दरकार नहीं एडा हमर 12th रे अछि हला हम खाली कहूचे जे एई टाइप रो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अछि आगु जाउची खाली देखिलो केमते होची ऑलमोस्ट सबुडा इक्वल हाफ रे डिवाइड हेची बुझिला आगु की जिबा एथरो ट्रांसफर्स बाइनरी पैरामीशियम रे होची हला समझ बुझ परलो आगु जिबी हला चित्र देखिलो समझते आस बोर्डिंग कोठी हुए तो समझते बोर्डिंग कोठी हुए मु गोटे चित्र करछि देखो देखाउची एडी केंद बोर्डिंग होची देखाउची तो आस्ते आस्ते होची गोटे एनिमेशन अच्छी देखो एथिरे इक्वल हबो ना अनइक्वल हबो एटा इक्वल हबो ना अनइक्वल हबो यस ईस्ट रे हुए एटा इक्वल हबो ना अनइक्वल हबो मदर टा टिके बड़ हबो बुझ पाजे नहीं एठी इक्वल हबो ना अनइक्वल वेरी गुड यस मोहित अनइक्वल ओके सेठी खाली लिखो एंड आगु चलो प्रियांशु वेरी गुड बाइनरी फिशन केते गुडे विषम कटेक्ट लिखचंती बाइनरी फिशन टिके आउ थरे दरकार बाइनरी फिशन नहीं नहीं छोट छोट वे रे लिख छोट छोट वे रे ट्राई कर लिखिया पई आमे अछु तुमको गाइड करियो केमती बट छोट छोट काई ना सब जिंस तो माइंड रे रहया दरकार बुझी बुझी कि नहीं पिला माने तम माइंड तो तुमको जोटा एसेंस मिलुची सेटा को तमे लिखो हैला बही रे एनसीईआरटी बही रे भी अछि तेणु आमर सब जिनस माइंड रहा किंतु ट्राई टू रिमेम्बर ट्राई टू रीड ओके सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर हैला वेरी गुड बहुत पिला लिखि देलेनी अनइक्वल later the board gets separated and mature into new cells काईकि ब्लैक एंड व्हाइट लिखुची ना हमर ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड बदल आजकल व्हाइट बोर्ड भी गलानी ना ब्लैक बोर्ड एंड चॉक रे पढितिलु ना सेतमें लिखछु एटा माइटोसिस रे हिसाब रे डिवाइड हेतिबो ना मेयोसिस रे डिवाइड हेतिबो को पिला नहीं स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय asexual spores माइटोसिस होगा या मेयोसिस होगा बताइए यस प्रियांशु प्रधान गुड इट इज माइटोसिस यस नीलकंठ सर वेरी गुड मोहित वेरी गुड पीयूष वेरी गुड एंड so many सुबस्मिता वेरी गुड इट इज माइटोसिस अगर हम लोग मेयोस्पोर बोलेंगे देन इट इज असेक्सुअल स्पोर्स ओके अंशुमान वेरी गुड ठीक है एंड वो लोग हेल्प करते हैं हम अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए ओके और कहाँ पर ज्यादातर मिलता है फंगाई एंड algae बस इतना ही लिख लो इतना ही लिख लो ओके माइक्रोस्कोपिक तो होगा और क्या छोटा छोटा तो होगा और क्या तो इट इज असेक्सुअल स्पोर्ट्स ठीक है हम्म आगू ଯିବା असेक्सुअल स्पोर्ट्स छोटा छोटा वर्ड लिखिए पूरा मत लिखिए छोटा छोटा वर्ड तभी होगा मजा आएगा आपको हाँ ठीक है आई एम वेटिंग नो प्रॉब्लम छोटा छोटा वर्ड लिखिए माइटोसिस ठीक है फंगाई में होता है फंगस मालूम है नॉन ग्रीन और ग्रीन 5 किंगडम हम लोग पढ़े हैं भाई तो किंगडम फंगाई द लास्ट किंगडम टू बी इंक्लूडेड अरे छुईटा करथिले ना ସେଥିରେ हुए एंड algae it is also reported in algae ठीक है आगे चलता हूं जूस फोर कोठी फॉर्म हुए तो जूस फोर कोठी फॉर्म हुए algae रे फॉर्म हुए ओके ले लिखो जूस फोर
मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा? जूसफुल मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है, एंड माइटोसिस तो होगा. Chlamydomonas is one kind of algae, though it is unicellular and it is included now under what? It is included under Mohit. It is included under what? It is included under Protista. आजिकल एटा कहाँ पाको पड़ेला? Unicellular form को पड़ेला. The parent cells breaks and juice spores are liberated in water. आदिरे सेल वॉल थाए कि नहीं? गोटे क्विज फर्स्ट टाइम आज आमे गोटे क्विज क्वेश्चन बनेइले. सेल वॉल इज प्रेजेंट और इज एब्सेंट? कहिबो प्रेजेंट और एब्सेंट इन जूस स्पोर. लिखो. आ गया. No, it is interesting. Priti is correct. Okay. सेल वॉल नहीं होता है जूस फॉर्म में. ओके. फिन पेलिकल टाइप का होता है बट सेल वॉल नहीं होता है. प्रियांशु करेक्ट. ओके. तो सेल वॉल इज absent. Though it is a plant, but cell wall is absent. I'm writing your name. जो लोग आंसर दे रहे हैं, जो मैंने आंसर दौच तांकर ना लेखा होची ना रेकॉर्ड होची सब बेले ना. तेणु तमनको किसी असुविधा नहीं. वेरी गुड विषम कटेक्ट MMHSS. वेरी गुड. आगे चलते हैं. ओके. तो विल नॉट वेस्ट मच टाइम एंड हमें दिबा एठी देखो एटा बढ़िया जिंस है. आमे जानी थिले जे ट्रू जनरेशन देखा जाएनी, रिजेनेरेशन देखा जाएनी कोठी? आमे कहिथिले झिटिपिटी रे. किंतु पूरा जो पार्ट रू देखो ए पार्ट रू एटा बनिगला एटा बनिगला. ए पार्ट रू तळ पार्ट टा बनि जाईची आउ तळ पार्ट रू ऊपर पार्ट टा बनि जाईची हला. एटा कोठी देखा जाए पिला माने को? वेयर इट इज रिपोर्टेड? प्लानारिया. वेरी गुड, वेरी गुड. आईजी वुमेन्स कॉलेज. ओके. प्लानारिया. ओके. that is very important. Planaria रे जेकोनसी पार्ट रू it is one animal ना. part one animal रे जीवो किंतु ता धिरे भी लोअर ग्रुप अछि ଏବଂ ता अछि. ଆଉ पेनिसिलियम रे कोन अछि पिला ने को? पेनिसिलियम रे what is present in penicillium? what is present in penicillium?
हाँ पिलामने I'm there just a minute, some network issue is there. Okay, I'm there. तो आप लोग मेरे से चैटिंग कीजिए. What you know up to now, we have completed three things. Yes, Mohit, I'm there. We have completed three things. One is reproduction. Good second. Good. Well, complete. Don't worry. नहीं होने. हेलो. हाँ पिलाने टिकेट ही कटि जाइथिला. It's all right. Can you see me again? Chat with me. Okay. Thank you. हाँ दिखाई दे रहा है ना सबको. हाँ yes good. तो that means पेनिसिलियम में दो टाइप का हम लोग का ये था. पेनिसिलियम में हम लोग कोनिडिया बनाए थे. ओके. एंड टू जनरेशन प्लानरियम था. ठीक है.
आगे चलते। अब बताओ, क्लोन्स आर डैश, क्लोन्स आर डैश। थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे प्रियांशु, डोंट वरी। वेरी गुड। क्लोन्स आर डैश। ओके, विल चेक। यस, वेरी गुड। क्लोन्स आर both morphologically and genetically similar। आगे चलते हैं। हाँ, अब दिखाई दिया सबको? लिख। हाँ ठीक है, आगे चलो। Asexual reproduction in budding occurs in, asexual reproduction in budding occurs in, लिख लेता हूं, asexual reproduction इसमें बर्डिंग फॉर्म में कहां पर होता है बताओ? ये ईस्ट में होता है। वेरी गुड। इट इज रिपोर्टेड इन ईस्ट, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट पेज पे आइए, मेटाबॉलिज्म। आप लोग को एनर्जी चाहिए या मटेरियल्स चाहिए? बताइए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड्स ओनली एनर्जी और ओनली मटेरियल्स? यूज एनर्जी ओनली या मटेरियल्स बोथ? क्या चाहिए आपको? वेरी गुड अपूर्व, वेरी गुड, बोथ। नाउ द थिंग इज दैट अगर मटेरियल्स ब्रेक होता है तो क्या मिलेगा आपको? when materials are broken, so what is present? बताओ। when materials are broken, तो एनर्जी इज रिलीज्ड। तो हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होता है। कभी कभी हम लोग बिल्डअप रिएक्शन जब करते हैं, मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स। एंड व्हाट आर दे? मेटाबॉलिज्म का दो टाइप का होता है। एंड व्हाट आर दे बताओ? एक होता है एनाबॉलिज्म एंड एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो अगर आप बिल्डिंग ऑफ करते हो, अगर ब्रेक करते हो तो एनर्जी लिबरेटेड आउट, और जब आप कुछ एनर्जी बनता है तो मैक्रोमोल कुछ बनता है, बॉन्ड एनर्जी बनता है ना। तो मैंने हाउ मेनी टाइप्स? क्लोन्स कोई पूछ रहा है, मैं बता दूंगा। क्लोन्स जेनेटिकली सेम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, अभी मुझे बताइए बायोकेमिकल रिएक्शन में ये जो मेटाबॉलिज्म, इट इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर और इट इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर? बताओ। इट इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर और इट इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर? बताओ। इट इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर और नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर? बताओ। इट इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर और इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिजम्स एनर्जी चाहिए उनको। ठीक है, it is the sum total of biochemical reactions. Okay, it is a defining characters. Very good. Subhasmita also very good. Use also very good. And entire all the biochemical reaction, एक केमिस्ट्री के आंख में मेरे पास रिएक्शंस एंड रिएक्शंस आर देयर। ठीक है, कुछ रिएक्शंस कंस्ट्रक्टिव होता है और कुछ रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब वो अच्छा है और डिस्ट्रक्टिव मतलब खराब, ये नहीं है। बिल्डिंग रिएक्शन जहां पर मटेरियल्स बनता है, तो दैट मीन्स ग्रोथ कब होगा? एक क्विज करते हैं, ग्रोथ कब होगा? जब एनाबॉलिज्म विल बी ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। यस, डिफाइनिंग कैरेक्टर, वेरी गुड। ग्रोथ कब होगा? जब एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन एनाबॉलिज्म। ग्रोथ कब होगा? जब एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, तभी तो कुछ मटेरियल बनेगा। नहीं तो कैटाबॉलिज्म मतलब मटेरियल ब्रेक होके
हम लोग को क्या देगा, मेटल ब्रेक होके एनर्जी देगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो दिस इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फैक्टर। अब आइए सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस बाहर हो पाएगा कि नहीं, हमारा बॉडी के बाहर हो पाएगा कि नहीं? यस। इन विट्रो हो पाएगा कि नहीं? कैन इट बी इन विट्रो? यस, आना सुलगना करेक्ट। ओके, ये बाहर हो पाएगा कि नहीं? यस हो पाएगा। तो बाहर कैसे होगा बताओ? सपोज हम लोग फॉर्मेंटेशन करेंगे या कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस करेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन तो हो पाएगा ना। एंजाइमेटिक रिएक्शन होने से इन विट्रो मतलब बाहर, आउटसाइड बॉडी आर्टिफिशियल कंडीशन में, आउटसाइड बॉडी आर्टिफिशियल कंडीशन में हो पाएगा। गॉट? तो फॉर दैट रीजन इट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो पाएगा। बट इज इट लिविंग? ओके, आपने एक रिएक्शंस बाहर बना दिया, इज इट लिविंग? नो। इज इट लिविंग? नो। वेरी गुड। बट इट इज a living reaction or not? It is a living reaction or not? Yes, it is a living reactions. Got? It is a living reactions. ठीक है, तो ये दो लाइन इंपोर्टेंट है जो आता है आपका यूजुअली, आपका ये आता है कहाँ पर आता है, दिस वन कहाँ पर आता है बताओ? दिस वन इज देयर इन नीट। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में होता है। इट इज लिविंग रिएक्शन बट इट इज नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो लगना आगे चलते हैं। वेरी गुड, लिख लिया? छोटा छोटा वर्ड में लिखने का प्रैक्टिस करो। अब मुझे बताइए, हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बताओ? फोटोसिंथेसिस। कहाँ से होता है? सोलर एनर्जी से होता है। वेरी गुड। तो फास्ट ऑटोट्रोप्स मैंने बताया था इकोसिस्टम के अंदर। आई टोल्ड यू ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स आर ग्रीन, they can trap solar energy. So what is the only method by which solar energy is entering? Photosynthesis. And after that, the green plants are taken by deer, and deer is taken by lion or tiger, carnivory, herbivory. That means entire world में life is bottle sunshine. एक अच्छा लाइन आज बोलना बना रहे हैं आप। डोंट वरी, आपका क्लास जहां से खत्म होगा वहीं से शुरू होगा। ठीक है, लाइफ इज नथिंग बट बटल सनशाइन। मतलब वी आर द कंटेनर having solar energy. Life is nothing but bottle sunshine. Clear? Green plants trap solar energy. Heterotrophs depend on autotrophs to get that energy. Therefore, life, चाहे वो autotrophs हो या heterotrophs हो, they depends on solar energy. So that is one of the important aspects आपको याद करना पड़ेगा. I hope this point you know from your school level also. आगे चले मोहित? यस, आगे चलते हैं। अब छोटा छोटा वर्ड में आप लिख सकते हैं इसको। Different forms, life needs energy, life needs materials, फिर सोलर एनर्जी हमने बताया था आपको, एंड एनर्जी गोटे फॉर्म रु अन्य फॉर्म को जाई परिबो, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम बुझे परथिले। नाउ यू टेल मी मेटाबॉलिज्म केते प्रकार रो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म यू नो? टू टाइप्स, वन इज कैटाबॉलिज्म एंड वन इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो जब कैटाबॉलिज्म होता है एनर्जी इज लिबरेटेड आउट, एंड जब एनाबॉलिज्म होता है तभी एनर्जी इज टेकन बाय द सिस्टम। गॉट? क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? सबका हो गया ये लाइन? कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। यस पीयूष, हम बता रहे हैं और एक बार आपको आगे भी बताएंगे। ओके, अपूर्वा पीयूष आगे भी बताएंगे, तो वो मिल जाएगा आपको। दैट कैन बी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये देखिए,
So can you give the best example of catabolic process? Any of you? Best example, सबसे बढ़िया example क्या है? सबसे बढ़िया example बताओ catabolic process का. And सबसे बढ़िया examples anabolic process का बताओ. Yes. इससे पहले का स्लाइड मालूम है, सेलुलर रेस्पिरेशन यहीं से कर लीजिए. दो टाइप का होता है. हमने जो पहला स्लाइड था वो था अबाउट फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी आता है, और मेटाबॉलिज्म दो टाइप का. हमारा बॉडी में कुछ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है, बायोमास बनता है, और कुछ डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है. इनफैक्ट दैट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव, उसमें एनर्जी लिबरेटेड आउट होता है. ठीक है. तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज is oxidized into dash and dash is, ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? ग्लूकोज इज मोर कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स से अगर सिंपलर होता है तो दैट इज ऑल्सो कैटाबॉलिज्म. एंड यहाँ पर अगर हम लोग का सिंपलर से कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज अनाबॉलिज्म. तो किसमें एनर्जी लगेगा? यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा कैटाबॉलिज्म में, और यहाँ पर एनर्जी लगेगा. तो ग्लूकोज इज मोर कॉम्प्लेक्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाता है. तो रिलीज ऑफ एनर्जी, कैन आई से दिस इज एक्सोथर्मिक? कैन आई से दिस इज एक्सोथर्मिक? पिलाने को एक्सोथर्मिक. यस. अनाबॉलिज्म रे एनर्जी बाहर रे ना लागे, लागे तो एंडेरोगोनिक. जे तमारे भितर बहुत पिला इंटेलिजेंट अच्छो तो मु टिके तुमको आउ गोटे पार्ट कहूची. जदि हमर इनिशियल एनर्जी एठी अछि ताले कैटाबॉलिज्म रे फाइनल एनर्जी, एटा धरो फाइनल एनर्जी, एटा हला इनिशियल एनर्जी. कोन हबो? फाइनल एनर्जी विल बी लेस. किंतु अनाबॉलिज्म रे जदि इनिशियल एनर्जी एठी अछि, फाइनल एनर्जी कोन हबो? ऊपर रहिबो. काहेकि ना एठी एनर्जी से नेइची, एठी कोन हेची? एनर्जी से देइची ना, एठी एनर्जी से नेइची. ताहले पिला माने तमाने निश्चय एटा कहि परिबो कैटाबॉलिक प्रोसेस रे हमर एटा हला गोटे ग्राफ ना. ए ग्राफ रो कोन जणा पड़ला जे चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी पॉजिटिव हबो ना नेगेटिव हबो? नेगेटिव हबो. और एंडोर्गेनिक रे कोन हबो? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी पॉजिटिव हबो ना नेगेटिव हबो? वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. ता माने संसार रे जो एनर्जी दबाकू पड़े सेटा लेस हबो ना, आ जो एनर्जी रिलीज हुए सेटा अधिक हबो. माने कॉमन ऑकरेंस थर्मोडायनामिकली. थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल लाइफ रे अछि कि नहीं? अछि. ताले जोठी एनर्जी बाहरिबो सेटा कोन हबो? सहज. तेनु रेस्पिरेशन ता समस्ते करंती. रेस्पिरेशन इज डन बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स और रेस्पिरेशन इज डन बाय फ्यू ऑर्गेनिजम्स. चाहे एरोबिक हो चाहे एनरोबिक हो, सेलुलर रेस्पिरेशन इज डन बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स और फ्यू ऑर्गेनिजम्स. All organisms, very good, very good. So many of you told you. All organisms, all organisms, very good, Priyansu. So many of you. Though we are writing one or two names, बोल रहे हैं, but credit goes to सबको जाता है, okay? सभी बच्चे इतना active है, that is very important. Now, anabolic process is done by only green plants, yeah, all organisms. Anabolic process, only green plants, yeah, all organisms. बताओ, anabolic process only green plants या all organisms? anabolic process बताइए. only green plants या all organisms? बताइए. only green plants या all organisms? बताओ. yes, only green plants. photosynthesis मतलब photosynthesis विषय जदि कहबा anabolic कोन हम बॉडी रे होनी कि समस्त बॉडी रे होची, किंतु photosynthesis टा होनी ना. वेरी गुड. एबे चलो anabolic catabolic सरला, metabolism is over. Now we'll enter into the last part of our discussion. Okay. समझते हैं लिख से लेनी? Yes, very good. लिख से लेनी तो समझते. ठीक है लिख लो. तुम कहि पूरा लिखियोनी, जहाँ कीवर्ड्स लिखियो जहाँ पड़े तुम सुविधा हुआ. हमरो 5-10 मिनट्स हमें कंपेंसेट कर दबा जेतो हमरो टिके नेटवर्क रे कंडी प्रॉब्लम हितला. तला हम आगु जीवा, नेक्स्ट पार्ट को जीवा. टिके वेट करो. नेक्स्ट पार्ट को जीवा कहीं ना हमरो जिनसेटा को
तो କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉଠୁ ସରିଛି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। କୁହ ଏବେ growth occurred due to anabolism. Growth occurs when catabolism is higher than ହଁ କୁହ କଣ ହବ ଆନ୍ସର କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ଆସିଗଲା ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଦେଖ ଆନାବଲିଜିମ ହାୟର ହବ ନା କାଟାବଲିଜିମ ହାୟର ହବ? ଆନାବଲିଜିମ ହାୟର ହବ ନା କାଟାବଲିଜିମ ହାୟର ହବ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହ। ଗ୍ରୋଥ କେତେବେଳେ ହବ? when anabolism is higher than catabolism or catabolism is higher than anabolism? କଣ ହବ କୁହ ପିଲାମାନେ? ହଁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର anabolism is higher. Okay, anabolism is higher. Very good. Anabolism is higher. Okay, that means the answer is what? Can any of you tell me the answer? Medical line answer. First statement is correct, but second statement is not correct. Got? First statement is correct, but second statement is not correct. Very good. अब आइए, all living organisms are made up of cell or not? Cell is the basic unit of life. Very good, Apurva. All organisms are made up of cell. Cell is the basic unit of life. Correct or not? Good. Cell is the structural unit. Cell is the functional unit. And this cellular structure is also a defining features of the living organisms. Got? This is also the defining features of the living organisms. Balram, good. आगे चलते हैं, आप एक लाइन लिखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो ए डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, सबको समझ में आया ना? How many types? Don't write all these things, just you check. Cells are of how many types? Cells are of two types. एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। करेक्ट? तो प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियस नहीं, एटी देखो एटी कौन न्यूक्लियस अच्छी की? प्रोकैरियोटिक सेल ले न्यूक्लियस नहीं। ओके, यूकैरियोटिक सेल ले न्यूक्लियस अच्छी है ना? प्रोकैरियोटिक सेल ले न्यूक्लियस नहीं, एटी अच्छी कौन? एटी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियड अच्छी किंतु एठी देखो न्यूक्लियस अच्छी। केवल सेटा मेजर पॉइंट, बाकी आमे डिटेल डिस्कशन करिवा। ताले केते गुडे जिंस आमे एग्जांपल देई परिया प्रोकैरियोटिक सेल जेमते की बैक्टीरिया ला, ब्लू ग्रीन algae, माइक्रोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल जो जानिचो पढिचो सेल रे, एंड यूकैरियोटिक सेल रे बाकी सब हायर ग्रुप्स आसीबो, फंगाई, प्लांटी एमान सब आसीबे। तो आमे खाली चित्र करिया नहीं, खाली गोटे लाइन टू टाइप्स जो लिखिचो हला। तापर पेज को आसो। तो एबे हमर लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, that is none other than consciousness. Consciousness समझ में आ रहा है all of you? It is the most advanced level of to find out living organisms. What is the most complex and most advanced level of definition? It is the ability of organisms to sense the environment. तुम कहबो जे अच्छा जे कोमा रे अछि से लिविंग ना डेड? कोमा रे जी अछि से ऑर्गेनिज्म लेवल ले डेड, ब्रेन डेड, supported by ventilators. Got? But the cells are living. Therefore, coma patient, no, coma patient you have to tell it is organism level le patient कहूचे, मतलब पूरा कहूचे से हाँ cells are living हैला। Very good Apurva, cells are living. तेणु coma patient रे it is the ability of organism to sense their environment and response to environmental stimulus. तो से sense करि पारुची किंतु respond करि पारुनी, तेणु तार consciousness नाही coma patient रो हैला। बुझि परछो? But cells are living, organs are also living. केते प्रकार stimulus तमे जानिछो? How many stimulus you know? One is light. Suppose एबे हमर light पड़ेला, ताले हमें सेटा कोन कहबा? Physical stimulus कहबा हैला। Water, temperature, एबे सब physical. Suppose flower रो बासना, aroma, भलो भलो बासना flower रो हैला, ताको हमें कोन कहबा? Chemical stimulus. That is called chemical stimulus. And there is one more stimulus called biological, virus, bacteria, other human being, other plants, that is biological. And we respond to them, we can sense them and we can respond them, but respond may be optional, but we used to.
You cannot avoid your friend. You cannot avoid the coronavirus. Okay, it may enter in our body. That means it is biological interactions also do happen. आगे चलते हैं. Okay. Now you see, I have given two. Lajwanti jancho, Lajo goli lata, touch me not plant. Yes. So in touch me not plant, there is also consciousness. La, ତାଙ୍କର nervous system nahi. Plants do not have nervous system. Still, there is awareness, there is the aware of surrounding. So it is a defining property. Got? It is a defining property. Plants can detect and respond without what? Plant can detect and respond without what? बताइए? Without what? Without nervous system. Plants ର कौन nervous system अच्छी? नहीं. There is no nervous system. Still, it can interact. Still, it can respond. Got? आगे चले? आगे चलते. Consciousness is observed in bacteria, plants, animals, humans, fungi. What should the answer? Yes, so many questions. Answers came. Answer dijiye. Yes, 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 yes. Apurva correct. Mohit correct. Anushka correct. Priyanshu correct. So many students have written correctly. Okay, no, it is all any organisms having this. Virus not having this. Any living organism having this. Okay, good. So all living organisms. Now come to the next part, the last part of our discussion. Human is the organism which has refined consciousness. Here, students having little problem. They may not understand what is difference between consciousness and self-consciousness. You know, the human baby of 6 months old, it has consciousness. उसको भूख लगता है. Okay, it can respond. But is it having self-consciousness? Can you recapitulate your memory when you were 6 months old? No. After certain age, we have developed self-consciousness. Therefore, consciousness is a defining character of all living organisms. But self-consciousness is reported only plants. And because of that, we have feelings, we have thoughts, and we can relate our mind with the changes taking place. हम लोग अपना फादर के बारे में जानते हैं, हमारा ग्रैंडफादर के बारे में जानते हैं, हमारा नियर एंड डियर के बारे में जानते हैं. Okay, so all this together we can recapitulate, and that is called self consciousness. Got? Very good. तो self consciousness plants के पास है, या एनिमल्स के पास है, या ह्यूमन बीइंग के पास है. You go for these questions. Okay, now you answer these questions. Okay, बताइए इसका आंसर क्या हो. Hardly I'll take 1 or 2 minutes only. Yes, next class will go forward. Classification and diversity. Today we have completed living characters. Very good, very good. Human being का only होता है. Here the question: increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Yes. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in isolated cell-free systems. Yes. Response to stimuli is a defining property of living organisms, and growth is a defining property. Out of that, which one is correct? Very good. Many are writing 4, 4, 4. Let us check whether it is correct. Yes, 4. Because growth is not a defining character. Very good, very good. Okay. आप इंटरैक्ट कीजिए. जो लोग हाथ उठा रहे हैं आप लोग लिख सकते हो. आई कैन सी प्रीति करेक्ट, सो मेनी आर करेक्ट. ओके, वेरी गुड. और एक क्वेश्चन करना चाहते हो? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल स्टार्ट. ओके, या शुड आई कंटिन्यू? बताओ, यस और नो बताओ.
Okay, should I continue or yes, Preeti is saying yes, but any doubt is there? आप लोग पहले मुझे डाउट क्लियर कीजिए so that हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. You chat. Continues. Many are saying continue. Yes and yes. Very good. All of you are giving very good response. But the thing is that if you want to see all the diagrams again in a backward manner, मैं थोड़ा चेक कर देता हूँ because time is precious. तो हम लोग टाइम के हिसाब से चलेंगे. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे लिया बट अभी बैकवर्ड चलते हैं. ओके, क्विकली हम लोग चलते हैं. नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, स्टार्टिंग से आ जाता हूँ so that you can see the entire thing, entire picture very quickly. Okay, और एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से. okay. मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आपको so that you can see the entire picture. हाँ, यस, वेरी गुड, हो गया. हम लोग और एक बार थोड़ा शेयर कर लेते हैं यहाँ पे. हाँ, यस. हाँ, देख लीजिए. दिखाई दे रहा है. यस. यू कैन सी लाइक दिस. ओके, ज्यादा बेहतर होगा. तो मेरा नाम आर दास है, रसुरंजन दास है. तो हमने क्या क्या किया था आज, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स वे कंप्लीटेड. इसमें ये सब दिखाया था आपको, याद है कि नहीं? स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड व्हाट, बताओ. स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी. एक नया वर्ड बताया था, सबको याद हो गया? यस यस यस, प्रीति करेक्ट. उसके बाद आगे चलते हैं. फिर एक नया वर्ड बताया था, जैसे कि आपको याद हो कि हमने आपको कुछ नया चीज सिखाया. ठीक है, गुड. फिर हमने आपको अदर बताया था, डायग्राम्स नॉट नीडेड. फिर हमने लाइफ इज यूनिक बताया था. फिर ऑर्गेनाइजेशन डैश, कहाँ से लाइफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, बताओ. कहाँ से लाइफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, बताइए बताइए. मॉलिक्यूल से या सेल से? कहाँ से मॉलिक्यूल से. यस, गगनदीप कौर, वेरी गुड. मॉलिक्यूल से. एंड डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. That is the basic unit of life. Cell is the basic unit. And the highest level is what? Highest level is biosphere. Okay. What is the highest level? Is biosphere. All are connected. Okay. Then हम लोग कुछ assumption reasoning question किए थे. Living character हम लोग खत्म किए. अब मुझे बताइए, जो स्नो माउंटेन में स्नोफॉल होता है, इज इट इंट्रिंसिक ग्रोथ? स्नो माउंटेन में स्नोफॉल होता है, सरफेस एक्युमुलेशन होता है. इज इट? नो. यस अपूर्व, इट इज नॉट ए इंटरनल ग्रोथ. ओके. और इंटरनल ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ग्रोथ को क्या बोलते हैं, बताइए. इंटरनल ग्रोथ को इंटरससेप्शन बोलते हैं. ठीक है, इंटरनल ग्रोथ को क्या बोलते हैं? इंटरससेप्शन. ओके, नीचे है, डोंट, नो नो नीड टू राइट. उसके बाद हम लोग ये सब किए थे. फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन किए थे. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल सेक्सुअल था. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है ये सब हमने बताया. ठीक है, और बाइनरी फिशन दिखाया आपको. बाइनरी फिशन के बाद हमने बोर्डिंग दिखाया. तो इस पार्ट आपको याद रखना है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रू रीजनरेशन कहाँ पर होता है. ठीक है, ट्रू रीजनरेशन कहाँ होता है. क्लोन्स के बारे में था. क्लोन्स मतलब जो असेक्सुअली प्रोड्यूस है. फिर हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया. फिर हम लोग और किस में बताया कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी बताया. फिर हम लोग अनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बताया. बेस्ट एग्जांपल्स बताया. अनाबॉलिज्म का क्या है, फोटोसिंथेसिस. कैटाबॉलिज्म का. फिर उसके बाद हम लोग कुछ आसन रीजनिंग क्वेश्चन किए. ओके, फिर हमने ऑर्गेनिज्म सेल्स यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है, प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया. तो ट्रोपिज्म प्लांट्स दिखाता है विदाउट नर्वस सिस्टम. एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस वाज आवर लास्ट पार्ट. ओके,
थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का शुरू करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या शुरू करेंगे बताओ? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। I Rairakkol Women's College, SVM, like that many students are there. तो ठीक है, यहीं पर हम लोग क्लास आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।